मोदी जी तो प्रधानमंत्री हिंदू है नहीं, हिंदू हमारे नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी जो बोले उनको हम समर्थन करते हैं, बहुत अच्छा बात बोले हैं। हिंदू रहते वो तो झूठे के राम राम करते हैं, राम राम करने से मेरा दिन चला जाएगा। लालू जी के बयान से पूरी सियासत गरमा गई है हाँ। कि परिवार कौन है। हाँ। अब मुझे पता चल रहा है कि जो चौकीदार बने थे हाँ। वही आज परिवार बने, जो चाय वाला बना था हाँ। वही आज परिवार बना है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर वाले परिवार नहीं हैं? ट्विटर पर परिवार ट्रेंड करा देना परिवार नहीं हो जाता है। अगर यशोदा बहन को वो अपना परिवार मानते हैं तो इनका ये देश परिवार है। आप हिंदू हिंदू कर रहे हैं, आप हिंदू है ये नहीं है, नहीं आप मानते हिंदू। नहीं मानते उनको। हिंदुत्व के बड़े चेहरे, राम मंदिर बनाए वहाँ। राम मंदिर बनवाए हैं, राम मंदिर में इतना पैसा है ना कि मोदी जी बिक जाएंगे, इतना पैसा है। मणिपुर देश में नहीं है क्या? जो किसान आज लाठी खा रहा है वो मोदी जी का परिवार नहीं है क्या? जो दाढ़ी और टोपी पे जिसको मारा जा रहा है वो मोदी जी का परिवार नहीं है क्या? जो युवा लाठी खा रहा है रोजगार के नाम पर वो मोदी जी का परिवार नहीं है क्या? जो पहलवान बेटियां धरने पर बैठी थी क्या वो मोदी जी की परिवार नहीं थी क्या? मोदी जी का आखिर परिवार कौन है? अडानी और अंबानी। मौसेरा भाई, दो चोर एक प्लेटफॉर्म पे मिल गया तो हंसेगा ही ना भाई। देश को बर्बाद करने का एक नया तरीका रचा हुआ है। गिरी जी इतना मोदी जी से डर गए हैं, इतना डर गए हैं कि जब उनका स्वागत करना हुआ ना तो बोले यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं सब खड़े होकर उनका सम्मान करे। ऐसा कर राजनीति में होता है क्या कि खड़े होकर सम्मान जबरदस्ती करेंगे? कर रहे थे। जबरदस्ती कर रहे। और जो बैठा हुआ था उसको बोलते खड़ा होइए, खड़ा होइए। ऐसे होता नहीं था गिरी। अगर फकीर हैं झोला उठाएंगे चले जाएंगे। अब आप सोचिए कि फकीर किसके लिए बोला जाता है? फकीर एक उर्दू शब्द है। क्या मोदी जी कहीं कन्वर्टेड तो नहीं है? नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। इस वक्त ताजपुर समस्तीपुर बिहार में मौजूद है और तमाम लोग यहाँ के लोकल हैं वो हमारे साथ मौजूद है। बिहार इस समय वो जगह है जहाँ से विपक्ष की एक बड़ी आवाज़, जो मजबूत आवाज़ है इंडिया गठबंधन की, तेजस्वी यादव द्वारा यहाँ से उठ रही है। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा जनसभा किया और कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन जो है वो दिखाने की कोशिश की। हमारे साथ यहाँ पे अनुराग ओझा है जो बड़े चर्चित चेहरा है और यहाँ जो ताजपुर की आम जनता है, बिहार की आम जनता है वो मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे। इंडिया गठबंधन कितना मजबूत होगी, इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य है 2024 के चुनाव में। अनुराग से बात करना ज़रूरी है। देश भर में घूम रहे हैं और बिहार पहली बार आए हैं। क्या कहेंगे, पहली बार आप बिहार आए हैं, तेजस्वी यादव यहाँ पे एक बड़ा जनसभा करते हैं और शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं मानेंगे, जहाँ राहुल गांधी आते हैं, अखिलेश यादव आते हैं, और लालू जी ने जो बयान दिया वो तो आपने भी सुना। देखिए, लालू जी के बयान से पूरी सियासत गरमा गई है हाँ। कि परिवार कौन है। हाँ। अब मुझे पता चल रहा है कि जो चौकीदार बने थे वही आज परिवार बने, जो चाय वाला बना था वही आज परिवार बना है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर वाले परिवार नहीं हैं? ट्विटर पर परिवार ट्रेंड करा देना परिवार नहीं हो जाता है। अगर यशोदा बहन को वो अपना परिवार मानते हैं तो इनका ये देश परिवार है, नहीं तो देश का कोई इनका परिवार। लालू जी ने जो कहा वो ठीक कहा, बिल्कुल ठीक है। परिवारवाद पे प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण तो देते हैं लेकिन उनका परिवार कौन है यही बात तो उन्होंने पूछा। और हिंदू पर उन्होंने बात देश पूरा परिवार है मोदी जी कह रहे हैं। तो मणिपुर देश में नहीं है क्या? जो किसान आज लाठी खा रहा है वो मोदी जी का परिवार नहीं है क्या? जो दाढ़ी और टोपी पे जिसको मारा जा रहा है वो मोदी जी का परिवार नहीं है क्या? जो युवा लाठी खा रहा है रोजगार के नाम पर वो मोदी जी का परिवार नहीं है क्या? जो पहलवान बेटियां धरने पर बैठी थी क्या वो मोदी जी की परिवार नहीं थी क्या? मोदी जी का आखिर परिवार कौन है? अडानी और अंबानी। मोदी जी का परिवार नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी। लेकिन ये सब ठीक है, लेकिन हिंदुत्व पे जो सवाल उठा रहे हैं लालू जी वो कहाँ तक ठीक है? मैं एक सनातनी, क्योंकि एक बड़े हिंदूवादी चेहरा के तौर पे बीजेपी के कई नेता हैं, मोदी जी भी उसमें हैं। मैं एक सनातनी ब्राह्मण हूँ और मुझे पता है जब कोई मरता है ना, हमारे हिंदू रीति रिवाज में है तो केस बनवाते हैं और दाढ़ी बनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूजनीय माता जी का देहांत होता है, वो दाढ़ी और बाल क्यों नहीं बनवाते हैं? कहीं ना कहीं तो भाई फक्कर फकीर हैं, झोला। हिंदुत्व पे सवाल उठाए? मैंने कोई सवाल नहीं उठाया। फक्कर फकीर हैं, झोला उठाएंगे चले जाएंगे। अब आप सोचिए कि फकीर किसके लिए बोला जाता है? फकीर एक उर्दू शब्द है। क्या मोदी जी कहीं कन्वर्टेड तो नहीं है? ये आप तीसरी चीज ले आए लालू जी, दूसरी चीज आप तीसरी चीज ले आए। मैं लालू जी के ही बयान को थोड़ा सही से बताना चाहता हूँ। लालू जी उम्र हो गया उनका, हो सकता है बयान भटक गया हो। भटके नहीं है, वो बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्ग हैं। उनके कितना ज्ञान ना हमको है ना आपको है ना मोदी जी को है। मुझे लगता है कि वो मोदी जी के भी राजनीतिक गुरु हैं। लालू जी अभी लालू की भूमि है साहब। तेजस्वी का क्या लग रहा है यहाँ पे माहौल दिख रहा है? तेजस्वी का हवा हवाई है बिल्कुल। तेजस्वी यादव का यहाँ पे बिल्कुल माहौल बना हुआ है। और 24 में यहाँ से 40 में 40 सीट इंडिया अलायंस की निकलेगी। मोदी कहीं नहीं है। मोदी जी कहाँ आएंगे भाई? क्या लग रहा है तेजस्वी कहाँ खड़े हैं यहाँ बिहार में? देखिए, मजबूत है क्योंकि सरकार तो गिर गई है उनकी। देखिए, आप सांसद एक नहीं है। आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े पत्रकार हैं दानिश अंसार साहब।
हम आपको जान रहे हैं, बहुत दिन से फॉलो भी आपको कर रहे हैं। आप पूरे बिहार में घूमिए, हर एक लोकसभा सीट पर घूमिए, पूरे बिहार में एक ही लहर चल रहा है, तेजस्वी यादव, ठीक है। और ये जो 40 सीट है ना, 40 का 40 सीट इस बार हम लोग जीतने जा रहे हैं। नीतीश के जाने से कहीं नुकसान तो नहीं है? कोई नुकसान नहीं है, सारा जनता जान चुका है, पूरे बिहार जान चुका है कि नीतीश दल बदलू आदमी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वोट बैंक नीतीश का है, वो आपके साथ आएगा क्या? सारा वोट बैंक जो उनका था वो चलाया आप तेजस्वी यादव में, महागठबंधन में चलाया। अभी हम लोगों के साथ है, पूरे बिहार में अभी 40 का 40 सीट जीतने जा रहे हैं हम लोग। लेकिन एक आरोप तेजस्वी यादव पे लगता है कि 9वीं फेल है, क्या विकास करेगा, क्या शिक्षा पे काम करेगा, इस पे चलिए क्या? ठीक है, आपने 9वीं फेल की बात की, मैंने मान लिया। लेकिन आप ये बताइए, जिसकी डिग्री का पता नहीं है, अगर वो प्रधानमंत्री बन सकता है तो 9वीं फेल क्यों मुख्यमंत्री नहीं बन? अमित शाह ने डिग्री नहीं दिखाया मोदी जी का? यूनिवर्सिटी की डिग्री है भाई वो। यूनिवर्सिटी, एक चीज बताइए कि डिग्री है तो कहाँ है आखिर वो? क्लासमेट कौन है? हाँ, क्या कह रहे हैं? उनके क्लासमेट, जैसे हमने भी बीटेक किया, मैं प्रोफेशनल हूँ, तो मैंने जहाँ से क्वालिफिकेशन किया, तो हमारे बहुत सारे क्लासमेट हमको पूरे इंडिया लेवल पे लोग जानते हैं कि हमने डिग्री हासिल की वीटी यूनिवर्सिटी से किया, बेलगावी से किया। तो उनकी जो डिग्री है जिस यूनिवर्सिटी से है, तो उनके कोई क्लासमेट्स तो होंगे, कोई प्रोफेसर तो होंगे, लेक्चरर हो, तो एक भी लोग को नहीं हम लोग फाइंड आउट कर पा रहे हैं। पूरे देश लेवल पे मोदी जी के दोस्त को, फ्रेंड को खोज रहे हैं आप। क्या वो कहाँ से डिग्री हासिल की? वो छाप लिए हैं क्या? किसी कारखाना में उनका डिग्री छपा है? कोई एविडेंस नहीं है। मतलब देश के प्रधानमंत्री का डिग्री दिखा रहा है, उसमें भरोसा नहीं हो रहा? बिल्कुल भरोसा नहीं, वो छापा हुआ है वो किसी। फोन आया भी नहीं था जब, हाँ, क्या कह रहे हैं? वो फोन आया भी नहीं था जब उनकी डिग्री वो बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े जुमलाबाज हैं, और उससे भी बड़ा जुमलाबाज हैं अमित शाह जी, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि जो 15 लाख का वादा था वो जुमला था। किसी के खाते में 15 लाख है? किसी के खाते में नहीं है, वो शायद आपके खाते में आए होंगे। हमारे खाते में कहाँ से? तब जब आपके भी खाते में नहीं है, हमारे में नहीं है। लालू जी क्या कह रहे हैं? लालू जी सोचे, वो भी आगे झांसे में कि मोदी जी बोल रहे हैं 15-15 लाख, उनके टोटल 15 लोग हैं उनके परिवार में, सारे लोगों के नाम से खाता खुलवाए, कहीं पैसा आया तो करोड़ों रुपए आए, नहीं आया, उनके अकाउंट में भी नहीं आया। मोदी जी का जितना लालू जी भी लालच में फंस गए। जी वो फंस गए कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, एक गरिमा वाला पद है, उनको लगा कि प्रधानमंत्री अगर बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ इसका सारांश तो दिखेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी जनता बिल्कुल भूखे मर रही है, और ये 5-5 किलो का जो राशन दे रहे हैं, ये पूरे देश के लोगों को भिखारी बना दिए हैं। तेजस्वी की राजनीतिक जो उम्र है बहुत कम है, तो क्या इतने परिपक्व हो गए हैं तेजस्वी कि 2024 में मोदी को टक्कर दे पाएंगे, मोदी जैसे चेहरे को टक्कर देंगे? देखिए, सबसे पहला नंबर तो मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे ताजपुर के बीच में जो है सो आज हमारे बड़े भाई अनुराग ओझा जी आए हुए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और बेबाकी अंदाज में पूरे हिंदुस्तान के लोगों से रूबरू होकर आंख से आंख मिला कर के ये बात करते हैं, और जिसके लिए हम लोग जो है इनके फ़ैन बने हुए हैं। और अभी उत्तर प्रदेश से चल के हमारे बिहार समस्तीपुर ज़िला ताजपुर में है हम लोगों के बीच में, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बधाई देता हूँ कि इसी तरीके से, इसी अंदाज में ये कंटिन्यू देश को जो है सो आईना दिखाता रहे। सवाल पे वापस आइए। रहा बात सवाल की, तो पूरा बिहार नहीं, पूरा देश जानता है लालू यादव के ताकत को, ये सच्चाई है। एक सांसद नहीं है आपके पास? सांसद नहीं है, ये भी सच्चाई है, मगर लालू यादव जी के विचारधारे से पूरा बिहार कल भी जुड़ा हुआ था, आज भी जुड़ा हुआ है। और उसी बीच में तेजस्वी यादव जी आज पूरे बिहार के गरीब गुरबा जितने भी कमज़ोर तबके के लोग हैं, सारे लोगों के बीच में जा कर के अपनी बात को रख रहे हैं। बिल्कुल बिहार के अंदर एक बदलाव आएगा, लोकसभा के अंदर, लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में ये आपको देखने को मिल जाएगा। नीतीश की जोड़ी को टक्कर दे पाएंगे तेजस्वी? नहीं, देखिए, मोदी और नीतीश की बिहार में कहीं कोई मामला नहीं है। बिहार के अंदर एक खत्म करने जा रहे 2024 में जदयू पार्टी विलुप्त हो जाएगी। और तेजस्वी की भाषा बोल रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल विलुप्त हो जाए। जो हम लोग ग्राउंड, हम लोग समर्थक हैं, सपोर्टर है, ग्राउंड कार्यकर्ता हैं, हम लोग जो फीडबैक लेते हैं, लोगों में जाते हैं, समाज में जाते हैं, जिस तरह पासवान जी की पार्टी जो खत्म हो गई, विलुप्त हो गई, उसी तरह आने वाले वक्त में जदयू खत्म हो जाएगी। क्या कहेंगे? 2 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी बेगूसराय में आए थे, और उसी का जिला है। कोई भीड़ नहीं था, कोई पता भी नहीं था कि मोदी जी आए हैं। मुस्कुरा रहे थे मोदी जी नीतीश को देख के। नीतीश जी क्या बोले थे? नीतीश जी इतना डर गए हैं, नीतीश जी इतना मौसेरा भाई, 2 चोर एक प्लेटफॉर्म पे मिल गया तो हंसेगा ही ना भाई। देश को बर्बाद करने का एक नया तरीका रचा हुआ है। अब कहीं नहीं जाएंगे। मेरी बात सुनिए पत्रकार महोदय जी, सुनिए मेरी बात सुनिए। जब 2 चोर एक साथ जब खड़े होते हैं ना, तो हंसी मजाक में देश को बर्बाद कर दिया जाता है। जी इतना मोदी जी से डर गए हैं, इतना डर गए हैं
कि जब उनका स्वागत करना हुआ ना तो बोले यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं सब खड़े होकर उनका सम्मान करे। ऐसा कर राजनीति में होता है क्या कि खड़े होकर सम्मान जबरदस्ती करेंगे? कर रहे थे। जबरदस्ती कर रहे। और जो बैठा हुआ था उसको बोलते खड़ा होइए, खड़ा होइए। ऐसे होता नहीं था गिरी। अरे किसी को सम्मान कर रहे हैं, माला पहना के सम्मान किए, बात खत्म हो गया, गोर लागली बात खत्म है। बोला खड़ा होइए, जनता आप सम्मान किए मोदी जी का? हम तो अभी भी सम्मान करते हैं, मगर उनका उनके भाषा का सम्मान नहीं करते हैं। वो जो बोलते हैं जुमलाबाज हैं, धोखेबाज है। लालू जी ने जो कहा कि हिंदू नहीं, इस पे क्या कहें? एकदम सही कहे लालू जी। सही कह रहे हैं। लालू जी एकदम राइट कहे। हाँ। ये इसीलिए कहे, अगर हमारे देहात में चाहे पूरा बिहार चाहे भारत में जब किसी का माताजी मरते हैं तो उनको केसधारी छिलवाना पड़ता है। ये हिंदू का रीति रिवाज है। आप हिंदू हिंदू कर रहे हैं, आप हिंदू है ये नहीं है, नहीं मानते हिंदू? नहीं मानते उनको। हिंदुत्व के बड़े चेहरे राम मंदिर बनाए वहाँ। राम मंदिर बनवाए हैं। राम मंदिर में इतना पैसा है ना कि मोदी जी बिक जाएंगे, इतना पैसा है। वो तो छुटे का अपना फोटो खिंचवा रहा है। एक भी गरीब वहाँ गया था, पूरा ट्रस्ट का पैसा है। मंदिर में बहुत पैसा मांगे हुआ है, खाली मंदिर बन गया है और बगल में कुछ नहीं बना है। तो अडानी अंबानी ऐसे लोग खड़े थे, देश का एक भी गरीब, एक भी कमजोर लोग नहीं था। मोदी जी बात करते हैं कि देश के अंतिम पायदान पे जो लोग खड़े हैं उसके साथ मोदी खड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी के सामने, राम मंदिर के सामने बता दीजिए, पूरा देश देखा है, पूरा दुनिया देखा है, अडानी अंबानी अमिताभ बच्चन ऐसे लोग खड़े हैं। वहाँ पे गरीब लोगों का किस तरीके से एंट्री होगा? हिंदुस्तान के जनता से आप पूछ लिए। सबसे पहले तो भैया का अभिनंदन मैं करता हूं जो इस ताजपुर के धरती पर आया है। सबसे पहले एक चीज़ हमको बताइए, पूरे मीडिया नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं? पहले इसका जवाब झूठ आप क्या दीजिए। बोले? नहीं, वही चीज़ हम मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप मीडिया हैं, आप मेरे 15 लाख पे उन्होंने कहा था कि जुमला था ये। जुमला था, तब फिर आप क्यों घोषणा कर दिए? आप क्यों लेकिन कहते हैं घोषणा? मोदी की गारंटी है भाई। क्या बोले? आज तक इतिहास हो गया है, जब से देश आजाद हुआ है आज तक लाल किला पर किसी का दिन नहीं था कि झंडा फहरा देता है। एक किसान ने झंडा फहरा दिया तिरंगा उतार के, आप लोग देखे होंगे, देखे है ना? बोलिए, पूरा मीडिया बोली कि देखे कि नहीं देखे। क्या ये सही है कि गलत है? गलत है। क्यों फहराया? क्यों फहराया? आखिर आप में गलती कुछ हुआ है तब ना आप फहरा है भाई। क्यों फहराया आप तिरंगा झंडा उतार के? एक किसान का झंडा वहाँ फहराया, क्यों फहराया? सही बात। ये चीज़ गलत है। मोदी जी प्रधानमंत्री ठीक है, उतना ही में उनको अपना काम करना चाहिए। कुल मिला के समझ में ये आ रहा है कि बिहार की जो जनता है वो हिंदुत्व के पिच पे नहीं, विकासी विकसित चीजों पे करेगी। विकास, शिक्षा, रोजगार, इस पे वोट करेगी। हिंदुत्व के पिच पे वोट नहीं जाएगा। देखिए, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हिंदू है नहीं। हिंदू हमारे नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी जो बोले उनको हम समर्थन करते हैं, बहुत अच्छा बात बोले हैं। हिंदू रहते वो तो झूठे के राम राम करते हैं। राम राम करने से मेरा दिन चला जाएगा? हम भी हिंदू हैं। मैं भी भगवान को पूछता हूँ, मैं डेली पूछता हूँ। नकली वाले तो नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी मेरे पास हनुमान जी है, देखिए। हाँ, मोदी जी के पास हनुमान जी है? नहीं होगा, खाली रुद्राक्ष पहन लेते हैं, हो गया। मोदी जी को बता दीजिएगा। मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया, बड़ी खुशी की बात है। आपने राम मंदिर बनाए, सारे लोग पूजा करते, मस्जिद में मंदिर में सारे लोग पूजा करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। उसका आप राजनीतिक फायदा नहीं उठाइए। हिंदुत्व के पिच पे बिहार वोट नहीं करेगा। बिहार विकास पे वोट करेगा, शिक्षा स्वास्थ्य पे वोट करेगा। देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है 1947 के बाद में और आज तक बहुत राजनीतिक पार्टियां आई और गईं, किसी ने हिंदुत्व के नाम पर वोट नहीं मांगा। और वर्तमान सरकार हिंदू भी नहीं है और फिर भी हिंदू के नाम पर वोट मांग रही तो है। फिर लालू वाली भाषा बोल रहे, लालू जी जो कह रहे हैं वही आप कह रहे हैं। अब हम तो कह रहे हैं कि वोट हिंदू भाई जितना मुझे सुन रहे हैं, देश में सबसे ज्यादा हिंदू है। और हिंदू भाई उसको वोट दे जो हिंदू हो। हिंदू भाई उसको वोट दे जो दाढ़ी और केस बनवा के काम करता हो। आप समझिएगा। मतलब मोदी जी दाढ़ी केस नहीं बनवाए? बिल्कुल नहीं बनवाए। आप एक चीज बताइए कि हमारे यहाँ है कि 13 दिन तक लोग शोक मनाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए झंडी दिखाने चले गए। अरे रेलवे मिनिस्टर दिखा देता भाई। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी माता मरे थे, माता जी को देखने नहीं गए, अंतिम संस्कार में नहीं गए। उसको उनको हम पूछेंगे हम? वो हिंदू हुआ? माता मरेंगे तो हम तो कहीं विदेश से चले आता है बेटा। वो गए थे, अंतिम संस्कार में नहीं गए थे। तेजस्वी की लहर है यहाँ, पूरा लहर है। अरे तेजस्वी मेरा भाई है, इस बार लहरा देंगे। अभी का पूरा जन सैलाब उभर गया था पूरे समस्तीपुर में, पूरे बिहार में। अब क्या जन सैलाब देखेगा? मोदी जी में कौन कई ठो आदमी आया था, देख रहे थे झुट्टो का कर उठो उठो उठो, उठने से आदमी उठेगा। ताजपुर आए थे तेजस्वी भैया से 2 दिन पहले, विजय सिन्हा जी आए थे, एक भी पोस्टर नहीं था, एक भी आदमी नहीं था। 5 आदमी स्वागत में आया, चला गया। उप मुख्यमंत्री आपको स्वागत ही नहीं कर रहा है। चलिए क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव बहुत कम उम्र है राजनीति में, उनके सामने मोदी है, नीतीश है, बड़े चेहरे हैं, टक्कर दे पाएंगे 24 में? निश्चित टक्कर ही नहीं देंगे। समझिए कि वो पूरा लहर ला दिए हैं पूरे बिहार में। और इस बार का चुनाव जो है वो मोदी जी और
नीतीश जी वगैरह कुछ नहीं है, बस कमाई दवाई और रोजगार पे युवाओं का जो फोकस है ना, रोजगार पे है। और तेजस्वी जी को लोग रोजगार के नाम पर वोट करेंगे। हिंदुत्व के पिच पे अगर बैटिंग करती है बीजेपी तो कहाँ टिकेंगे तेजस्वी लालू? देखिए ये हिंदुत्व का मुद्दा अब बहुत पुराना हो गया। इस मुद्दे पर अब लोग मंदिर का उद्घाटन अभी हुआ है, मंदिर का उद्घाटन हो गया तो लोग आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, लोग पूजा पाठ करेंगे। लेकिन ये जो वोट का मुद्दा है ना भाई साहब, ये देश बचाने का मुद्दा है इस बार। और देश बचाने के लिए जो है ना पूरे हिंदुस्तान का युवा जो है इस बार वो मंदिर मस्जिद और जातिवाद के नाम पर कोई वोट करने वाले नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं एक तरफ किसानों के लिए कांटा बिछाया जा रहा है और कॉरपोरेट जगत के लोगों के लिए कालीन बिछाया जा रहा है। ये अब नहीं चलेगा। कहाँ कालीन देखा आपने? कालीन लोग बिछा रहे हैं, कालीन लोग बिछा रहे हैं। मोदी जी जो है बिछवा रहे हैं लोग के लिए कालीन। चलिए, तो ये बिहार की जनता है, इनका साफ कहना है कि हिंदुत्व के पिच पे बीजेपी जितना भी चाहे खेलने की कोशिश करे, लेकिन ये बिहार है और तेजस्वी यादव की राजनीतिक उम्र भले जो है कम है लेकिन बहुत परिपक्व है। उनका जो बयान आता है, जो भाषा है, जो आप रैलियों में सुनेंगे वो कुछ और दिखता है। अनुराग ओझा थे, आम जनता यहाँ की थी। ये लग रहा है कि बिहार में तेजस्वी यादव का एक माहौल है, एक जन समर्थन जो है तेजस्वी यादव को प्राप्त हो रहा है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बनने हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।